SSE इंडिया। आदाब, मैं हूं शमसुद्दीन वारसी एसएस न्यूज से। इस वक्त हम और हमारी टीम कारपेट सिटी के निर्यातक भरतलाल मौर्य, जो कारपेट पैलेस के मालिक हैं, और ये समाज सेवी भी है और इनका समाज में बहुत बड़ा योगदान भी हमेशा रहता है। क्योंकि जब भी किसी चीज की समाज की जरूरत पड़ती है तो ये हमेशा खड़े रहते हैं। क्योंकि लॉकडाउन जो चल रहा है, ये वायरस महामारी जो चल रहा है पूरे दुनिया के अपने चपेट में लिया हुआ है, मैं उसी कड़ी में आज इनसे जानने आया हूं कि जिस तरह से, चूंकि ये कारपेट निर्यातक भी हैं और बड़े पैमाने पर ये काम करते हैं, इस वक्त मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे चल रहा है लॉकडाउन? ये लॉकडाउन, हम लोग लॉकडाउन के बारे में तो कभी सुने ही नहीं थे। और हम 8 तारीख को अमेरिका से लौट के आए। हम लोगों ने सुना था कि कोरोना वायरस चाइना में है या कहीं है, परेशानी सुनी थी, लेकिन जानकारी इसकी नहीं थी। और आने के कुछ दिन के बाद हुआ कि कुछ कोरोना का संक्रमण हमारे देश में भी हो रहा है। और ऑल ऑफ सडन रात को जब न्यूज आया कि आज 22 तारीख को कि 12 बजे रात से लॉकडाउन, तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ऑल ऑफ सडन जो जैसे चल रहा है वैसे ही रुक जाएगा, जैसे कि जिंदगी रुक गई। तो जिंदगी नहीं रुकी, जिंदगी चल रही है, काम रुक गया। तो क्या होगा इसे? जिस तरह से, चूंकि कारपेट शहर भदोही को कहा जाता है, डॉलर नगरी कहा जाता था किसी वक्त में, तो चूंकि ये जो बिजनेस है, ये जो कारपेट का धंधा है, इसी पे सब कुछ निर्भर है कि अगर कारपेट का कारोबार चल रहा है तो इसमें यहाँ की जिंदगी पटरी पे चल रही है। बिल्कुल। नहीं तो जैसे ही कारपेट का धंधा खत्म हुआ, बेपटरी हो जाएगी लोगों की जिंदगी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से एक एक कंपनियों में 2-2, 4-4, 500 लगभग काम करने वाले लोग करते थे, क्लिप से लेकर बिराई से लेकर सब कुछ करते थे, क्या लगता है कि कई लगभग 1 महीने के ऊपर हो गया लॉकडाउन, कैसे जिंदगी चलेगी आप लोगों की? जिंदगी चलाना तो बहुत मुश्किल है। और काम इस तरह से बंद हुआ है, आदमी कुछ फंसे पड़े हैं, कुछ चले भी गए हैं। और जो फंसे हैं वो काम नहीं करना चाहते, जाना चाहते हैं। तो लॉकडाउन खत्म भी होगा तो अचानक आदमी सभी चले जाएंगे, एक बार घर जाएंगे, फिर घर से हो सकता है लौट के आए धीरे धीरे। अच्छा, कारोबार कालीन का ही यहाँ होता है, कालीन पर सारी दुकानें निर्भर हैं। और हम तो कालीन के अलावा पेट्रोल पंप भी चलाते हैं। तो पेट्रोल पंप चल रहा है, वो नाम मात्र का चल रहा है। जहाँ 10,000 लीटर रोज बिकता था, वहाँ 1,1200 बिक रहा है। तो मतलब स्टाफ का खर्चा निकालना मुश्किल हो जा रहा है। मुश्किल। एक जगह करीब 22 आदमी है, एक जगह 18, कुल 40 आदमी है। और सभी रोड ड्यूटी पर आते हैं और सबको सैलरी देना है। और सैलरी भी इतना सेल नहीं है जिससे सैलरी निकल आए, वो दूसरे बिजनेस की बात है। और कारपेट तो बिल्कुल रुक गया है, पैसा कोई फॉरेन से नहीं आ रहा है। और कुछ चेक भी पेंडिंग पड़े हैं, जो कि ग्राहकों ने कह दिया कि उसको खाते में मत डालिए, बाउंस हो जाएगा। और ऊपर सरकार कह रही है कि सबको मजदूरी दीजिए। क्या सक्षम है मजदूरी देने के लिए आप लोग? जो हालात है इस वक्त, जो हालात बने हुए हैं, अब सक्षम क्या है, बहुत होगा, 1 महीने का 2 महीने का दे देंगे। वो कितने दिन तक देंगे? अगर ये लॉकडाउन सपोज 6 महीने चल गया तो क्या होगा? तो उतना पैसा न तो किसी के पास है और न तो कोई दे पाएगा। बेशक अगर गवर्नमेंट चाहती हो तो हम लोगों को भी जेल में बंद करके कहीं खिलाए पिलाए, कम से कम बाकी दबाव से वंचित रहेंगे, फ्री हो जाएंगे। और ऐसे तो जो गवर्नमेंट का रूल आएगा, जो रूलिंग आएगी, उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट दबाव हम लोगों को दे रही है, उस पर उस सरकार को मदद करना चाहिए कि हम आपको यहाँ से छूट दे देंगे, इनकम टैक्स का छूट दे दें,
या जीएसटी की छूट दे दें, कुछ छूट ऐसा दे दें जिससे कि हम लोग सरवाइव कर पाए। निर्यातकों के लिए भी एक पैकेज जारी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पैकेज जारी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के सामने भी आर्थिक संकट है और इस संकट से मिलजुल के ही हम लोग पार पाया जा सकता है। किसी अकेले की बस की बात नहीं है कि जो कि इस लॉकडाउन को झेल पाए। दूसरी बात यह है, हम लोगों का जो काती है, यार्न है, ऊन है, रॉ मटेरियल सब गाँव में पड़ा है। कहीं बहुत से गलीचे आधा बिने गए हैं, बहुत सा 3 हिस्सा बिने गए हैं, उतने पर रुके पड़े हैं। सरकार छूट नहीं दे रही है कि कम से कम उनको बचा हुआ मटेरियल दे के उतरवा सकें, जो उतर के रखा है उसको वापस ला सकें। कभी सुनते हैं कि भदोही में कुछ लोग अपना, भदोही जिले के अंदर कुछ परमिशन मिला है कि अपना जाइए ले जाइए, लेकिन जिनका भदोही जिले से बाहर है, बनारस जिले में है या बिहार में है या जौनपुर जिले में है, तो अब वो कैसे आएगा? तो सबके सामने समस्या है, और अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा या रॉ मटेरियल नहीं पाएंगे। काफी दिन लॉकडाउन चल गया तो सब कालीन वैसे ही खराब हो जाएंगे, और अगर इन केस 6 महीने बाद हम पूरा करा करके तैयार भी कराए तो आउटडेट हो जाएगा। जो ऑर्डर है सब कैंसिल हो जाएगा। कुछ ग्राहकों ने कैंसिल भी कर दिया है कि समय पे डिलीवरी नहीं मिल पाएगी, और या तो हम आगे बेच नहीं पाएंगे, तो हमको माल नहीं चाहिए। क्या लगता है भरत साहब कि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना का मतलब वायरस पूरे दुनिया को अपने चपेट में लिया हुआ है, तो क्या लगता है कि अगर मान लिया कि 2 महीने में या 1 महीने में लॉकडाउन खत्म होता है, तो क्या लगता है कि जो आपके कस्टमर हैं क्या तुरंत आपको ऑर्डर दे सकते हैं, या जो भी माल फंसे हुए हैं इंडिया में वो मंगा सकते हैं? उनको भी तो कहीं ना कहीं इस बात का डर है ना कि कोरोना हो सकता है, कि इसमें भी चूंकि हमसे आपसे ज्यादा वो लोग डरते हैं। क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, कालीन जो है लग्जरियस आइटम है, और ये कोई खाना तो है नहीं, फूडिंग है नहीं कि घट गया हम तुरंत खरीद लें। लग्जरी आइटम सब कुछ पूरा होने के बाद आदमी खरीदता है। तो जैसे कार अगर हमारे पास एक है, हमारी जरूरत के चल रहा है, या पुरानी है तो हम बनवा के चल लेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। उसी तरह कारपेट है, जब सब कुछ ठीक है तब तो लोग खरीदेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। और इस लॉकडाउन की महामारी के लॉकडाउन में अमेरिका, इटली, रोम जितना कारपेट बाजार था सब डिस्टर्ब पड़ा हुआ है। तो जिंदगी पटरी पर आने में समय लगेगा। अगर कोरोना महामारी से बच भी जाते हैं तो कुछ 1-8 साल लग जाएगा जिंदगी पटरी पर आने में, और तब जाकर के लोग ध्यान देंगे कि कारपेट हम खरीदें, क्या करें। जिस तरह से चल रहा था उस तरह से नहीं चलेगा। अपवाद है कि कोई एक खरीद लिया, 2 खरीद लिया, उससे किसी की कंपनी नहीं चलेगी। तो साहब, जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, ये चूंकि बता रहे कि ये बाहर आप निकलेंगे, एक दूसरे से संपर्क में आएंगे, तो ये आपको अंदर संक्रमण आ सकता है। तो ऐसे लोगों को लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से दूरी? हमारी सबसे अपील है पूरे नगर वासियों से कि पहला तो मास्क खुद लगाएं, और जो इनकेस आ गया आपके पास मास्क नहीं लगाया है तो उसको भी मास्क मुहैया कराएं, और साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर यूज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर के अंदर रहें, बाहर न निकलें, क्योंकि महामारी से बचाव का यही एक उपाय है, और कोई रास्ता नहीं। दवा है, न कोई इलाज है, न कोई दवा है, न कोई इलाज है। और किसी को देखेगा नहीं कि कौन क्या है, न कोई जात देखे, न धर्म देखेगा, किसी को भी पकड़ सकता है। आखिरी सवाल भरत साहब की, चूंकि हकीकत है कि कुदरत ने आप लोगों को दिया है अपने खाने जीने भर के लिए, या फिर और इस महामारी में चूंकि तमाम ऐसे गरीब लोग हैं, तमाम ऐसे मजदूर हैं जो रोज मेहनत करते थे, मेहनत कश लोग करते थे, फिर इसके बाद उनको शाम को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता था। ऐसे लोग फिर अब क्या होगा, कैसे लोग मदद करें? कि मदद के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि
हमेशा आप अपने अगल बगल आस पड़ोस में नजर रखें और कोई आदमी भूख से न मरे, इसका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाक बातें भरतलाल मौर्य कर रहे थे, अपने समाज की बात कर रहे थे, बिजनेस की बात कर रहे थे। उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मदद करे तो हो सकता है कि ये कारोबार फिर पटरी पर लौट सके। जिस तरह से सरकार अगर चाह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब एक फासला रहे, गैप रहे और इस तरह फॉलो करना है जो उनका नियम कानून है, लेकिन वही निर्यातों के साथ एक बैठक करके सरकार को चाहिए कि उनके एक गाइडलाइंस जारी कर दे कि ताकि निर्यातक का भी कारोबार सुचारू रूप से थोड़ा बहुत चल सके, ताकि ये जिंदगी आराम से इस पटरी पे गुजरती रहे। कैमरा पर्सन अरशद के साथ मैं शमसुद्दीन वारसी, भदोही।